हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे और ये मेरा इंडियन ज्योग्राफी पे पार्ट 14 है। तो इससे पहले मैं 13 लेक्चर कवर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हमारा इंडियन ज्योग्राफी से फर्स्ट क्वेश्चन है, रिवर नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच प्लेस। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो यहाँ पे आपको बताना है नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। तो मध्य प्रदेश में कानपुर डिस्ट्रिक्ट में अमरकंटक प्लेटू से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और नर्मदा नदी को लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात के नाम से भी जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश एंड गुजरात के लाइफ लाइन के नाम से भी नर्मदा नदी को जाना जाता है और ये नदी गल्फ ऑफ खाम्बट होते हुए अरबियन सी में मिल जाती है। तो नर्मदा नदी ये गल्फ ऑफ खाम्बट होते हुए अरबियन सी में गिर जाती है। तो ओरिजिन होता है अमरकंटक प्लेटू से और ये अरबियन सी में गिर जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नर्मदा नदी से। तो ऑप्शन सी दैट आंसर अमरकंटक। और यहाँ पे आपसे पूछेगा ये किस स्टेट से ओरिजिनेट होती है, तो ये मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, वे डज सोन रिवर ओरिजिनेट्स। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पे आपको बताना है सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर अमरकंटक। तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती हैं, एक नर्मदा एक सोन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं। तो नर्मदा और सोन ये दो मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती हैं। तो ये नदी उत्तर प्रदेश झारखंड होते हुए गंगा नदी में मर्ज हो जाती है बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में। तो ये उत्तर प्रदेश झारखंड होते हुए बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी में मर्ज हो जाती है। तो आप बोल सकते हैं यह गंगा नदी की एक सहायक नदी है और उद्गम अमरकंटक से होता है। नेक्स्ट है, विच रिवर फ्लो बिटवीन सतपुरा एंड विंध्या। सतपुरा और विंध्या के बीच कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर नर्मदा। नर्मदा ये सतपुरा और विंध्या के बीच में बहती है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है नर्मदा। नेक्स्ट है, विच द लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा इन इंडिया। भारत में डेल्टा नहीं बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे आपको बताना भारत में डेल्टा नहीं बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर नर्मदा। नर्मदा ये डेल्टा नहीं बनाने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो नर्मदा नदी का लेंथ 1312 किलोमीटर है और ये लेंथ के अनुसार भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। तो ये भारत की 5th लार्जेस्ट रिवर है लेंथ के अनुसार और डेल्टा नहीं बनाने वाली ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर नर्मदा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉर्म डेल्टा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो ऑप्शन सी दैट आंसर नर्मदा एंड तापी। तो नर्मदा ये सबसे बड़ी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। इसके अलावा तापी ये भी डेल्टा नहीं बनाती है। तो ये दो नदियाँ भारत में डेल्टा नहीं बनाती हैं। देन यहाँ पे हम बात कर लें तापी नदी के बारे में। तो तापी नदी का ओरिजिन मुल्ताई से होता है और मुल्ताई आपको मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो इस नदी का ओरिजिन सतपुरा रेंज में मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में मुल्ताई से होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं ताप्ती नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो मुल्ताई से होता है जो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ये दो नदियाँ भारत में डेल्टा नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट है, विच रिवर इज द 5th लार्जेस्ट रिवर एंड द लार्जेस्ट वेस्ट फॉलोइंग रिवर। कौन सी नदी 5वीं सबसे बड़ी नदी है और सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से कौन सी नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और वेस्ट की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो ऑप्शन इज दैट आंसर नर्मदा। नर्मदा ये भारत की 5th लार्जेस्ट रिवर है और वेस्ट की ओर फ्लो होने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो गंगा, गोदावरी, कृष्णा वो सारे ईस्ट की ओर फ्लो होते हैं, वो सारे बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, लेकिन नर्मदा ये वेस्ट की ओर फ्लो होती है और अरबियन सी में गिरती है। तो ये वेस्ट की ओर फ्लो होने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है और ओवरऑल ये भारत की 5th लार्जेस्ट रिवर है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू ए रिफ्ट वैली। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। तो ऑप्शन इधर आंसर है तापी। तापी ये रिफ्ट वैली से होकर बहती है। तो दो नदियाँ भारत की हैं जो रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं, तापी और नर्मदा। तो ये दो नदियाँ रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। तो कहीं भी आपको ऑप्शन में नर्मदा भी देखने को मिल सकता है और कहीं पे तापी भी देखने को मिल सकता है। तो ये दो नदियाँ रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। नेक्स्ट है, विच रिवर इज नोन एज द हैंडमेड ऑफ द नर्मदा। किस नदी को नर्मदा की दासी के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी दैट आंसर ताप्ती।
ताप्ती को नर्मदा के दासी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है ताप्ती। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फ्लोज साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से कौन सी नदी साउथ से नॉर्थ की ओर बहती है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर सोन। सोन ये साउथ से नॉर्थ की ओर बहती है। देन इसके अलावा और भी नदियाँ हैं सोन, बेतवा और चंबल। तो ये कुछ नदियाँ साउथ से नॉर्थ की ओर बहती हैं और ये सारी नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं। और यमुना ये किसकी सहायक नदी है। तो ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। और ये सारे यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये साउथ से नॉर्थ की ओर बहती है। नेक्स्ट है विच रिवर इज कॉल्ड द शोर ऑफ बंगाल। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर दामोदर। दामोदर को बंगाल नदी का शोक शोर ऑफ बंगाल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर दामोदर। नेक्स्ट है दामोदर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है छोटा नागपुर प्लेट्यू। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर प्लेट्यू से होता है और छोटा नागपुर प्लेट्यू को मिनरल रिच प्लेट्यू कहा जाता है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू को भारत का मिनरल रिच प्लेट्यू कहा जाता है और इसका मोस्टली एरिया आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। तो झारखंड की और भी जो नेबरिंग स्टेट है तो वहाँ भी फैला हुआ है छोटा नागपुर प्लेट्यू, लेकिन इसका मोस्टली एरिया आपको झारखंड में देखने को मिलेगा छोटा नागपुर प्लेट्यू का। और तो यहाँ से दामोदर नदी का उद्गम होता है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये कुछ पॉइंट यहाँ से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है विच रिवर इज नोन टू चेंज इट्स रूट। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर कोसी। कोसी ये अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। तो कोसी को सप्त कोशी भी कहा जाता है क्योंकि कोसी के साथ सहायक नदियाँ हैं तो इसलिए इसे सप्त कोशी भी कहा जाता है। और ये गंगा नदी में मिल जाती है बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये गंगा नदी की एक सहायक नदी है। और कोसी नदी का ओरिजिन नेपाल में होता है। तो एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कोसी नदी का ओरिजिन किस कंट्री में होता है। तो नेपाल में होता है और ये गंगा नदी की एक सहायक नदी है और इसे सप्तकोशी भी कहा जाता है क्योंकि इसके 7 सहायक नदियाँ हैं। और यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोसी का प्राचीन नाम क्या है। तो इसका प्राचीन नाम कोस्की। तो इसका प्राचीन नाम कोसिकी है और इसका ओरिजिन नेपाल में होता है। तो ये अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है विच रिवर इज कॉल्ड द शोर ऑफ बिहार। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है बिहार का अभिशाप यानी बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन इज आंसर कोसी। कोसी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन इज आंसर कोसी। नेक्स्ट है महानदी ओरिजिनेट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। महानदी का ओरिजिन भारत के किस राज्य से होता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर छत्तीसगढ़। महानदी का ओरिजिन भारत के छत्तीसगढ़ से होता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में धमतरी डिस्ट्रिक्ट से महानदी का ओरिजिन होता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है विच रिवर इज कॉल्ड द शोर ऑफ ओडिशा। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पे अब आपको बताना है उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर महानदी। महानदी को शोर ऑफ ओडिशा कहा जाता है। तो इससे पहले हम कवर किए हुए थे वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर को। देन इसके बाद हम कवर किए हुए थे बिहार। तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को और उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है विच रिवर ऑफ इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्विस्ट। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो ऑप्शन इज आंसर माही। माही है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो माही नदी का ओरिजिन एमपी में होता है, मध्य प्रदेश में होता है और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होते हुए अरबियन सी में मिल जाती है। तो माही नदी ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये माही है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बताना भारत का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है।
तो ऑप्शन बी दैट आंसर है माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड ये भारत में लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। तो ये आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में देखने को मिलेगा। ये ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है माजुली आइलैंड। तो ये भारत का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है और इसे वर्ल्ड का भी कंसिडर किया जाता है कि ये वर्ल्ड के भी लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सी है, तो इसे वर्ल्ड का भी कंसिडर किया जाता है और ये आपको भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में देखने को मिलेगा। तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये किस नदी में है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में असम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज द माजुली रिवर आइलैंड लोकेटेड। माजुली रिवर आइलैंड किस स्टेट में स्थित है, तो ऑप्शन इज दैट आंसर असम। असम में माजुली रिवर आइलैंड स्थित है। तो ऑप्शन इज दैट आंसर असम। नेक्स्ट है विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत एंड एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर बताना ऑप्शन से किस नदी का ओरिजिन तिब्बत में होता है और ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से होकर एंटर करती है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र ये तिब्बत में निकलती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश से होकर ये एंटर करती है भारत में। तो ऑप्शन डी दैट आंसर ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अल्टरनेटिव नेम्स फॉर द रिवर ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का अल्टरनेटिव नेम्स है। तो यहाँ पर बताना ऑप्शन से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का अल्टरनेटिव नेम्स है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है जमुना, सियांग, यारलुंग जंगपो, मेघना और संगपो। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का अल्टरनेटिव नेम्स है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ कहाँ किस नाम से जाना जाता है तो भी जान लेते हैं। तो जमुना ये ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है, सियांग या दियांग और अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है, यारलुंग जंगपो या फिर संगपो ये तिब्बत में कहा जाता है, चाइना तिब्बत में कहा जाता है, और मेघना ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त जलधारा को कहा जाता है। तो जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलती है तो इन दोनों के संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, कहाँ कहाँ किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर कोल्ड इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन इज आंसर संगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में संगपो कहा जाता है या फिर यारलुंग जंगपो कहा जाता है। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, दोनों ऑप्शन में देखा जा सकते हैं, संगपो या यारलुंग जंगपो। नेक्स्ट है विच रिवर इज नोन एज जमुना इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में जमुना किस नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। और यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि गंगा नदी को क्या कहा जाता है बांग्लादेश में। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। नेक्स्ट धनसिरी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है ब्रह्मपुत्र। धनसिरी ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है वेयर इज द ओरिजिन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर आर सिचुएटेड रिस्पेक्टिवली। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम क्रमशः कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है उत्तराखंड एंड तिब्बत। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम क्रमशः उत्तराखंड और तिब्बत में स्थित है। तो गंगा नदी का ओरिजिन उत्तराखंड में देवप्रयाग से होता है जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती हैं। तो ये दोनों नदियाँ जहाँ पे आपस में मिलती हैं तो वहाँ से गंगा नदी का ओरिजिन होता है, गंगा नदी नाम पड़ता है। तो ये दोनों नदियाँ उत्तराखंड में देवप्रयाग में आपस में मिलती हैं तो यहाँ से गंगा नदी नाम पड़ता है। तो ओरिजिन आप बोल सकते हैं उत्तराखंड के देवप्रयाग में होता है। तो ये भी टर्न पूछे जाते हैं, गंगा नदी कहाँ से नाम पड़ता है, तो उत्तराखंड के देवप्रयाग से, जहाँ पे ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी ये तिब्बत में ओरिजिनेट होती है। तो दोनों नदियों का ओरिजिन क्रमशः उत्तराखंड और तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम हैज ए रिवर नेम्ड लोहित एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। निम्नलिखित में से किस नदी सिस्टम में लोहित नाम की एक नदी है जो इसके कंपोनेंट में से एक है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर ब्रह्मपुत्र। तो लोहित नाम की एक नदी ब्रह्मपुत्र में जो इसके कंपोनेंट में से एक है।
तो बेसिकली आप बोल सकते हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। तो लोहित नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट है एट द लोकेशन ऑफ विच सिटी इन असम रिवर ब्रह्मपुत्र गोज साउथ बाउंड ब्रेकिंग अवे फ्रॉम इट्स वेस्टवर्ड कोर्स एंड एंटर्स इनटू बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी असम के किस शहर में अपने पश्चिम दिशा से अलग होकर दक्षिण की ओर जाती है और बांग्लादेश में एंटर करती है? तो ऑप्शन बी दैट आंसर है धुबरी। तो ये असम के धुबरी में पश्चिम दिशा से अलग होकर दक्षिण की ओर जाती है और बांग्लादेश में एंटर करती है। तो यहाँ पे असम का शहर इंपॉर्टेंट है धुबरी। तो ये असम के धुबरी शहर में पश्चिम दिशा से अलग होकर दक्षिण की ओर जाती है और फिर उसके बाद बांग्लादेश में एंटर करती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ऑप्शन बी दैट आंसर धुबरी, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है व्हाट नाम डज ब्रह्मपुत्र टेक एज इट डिस्चार्ज इनटू द बे ऑफ बंगाल। ब्रह्मपुत्र रिवर बंगाल की खाड़ी में गिरने के कारण क्या नाम लेती है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर मेघना। तो ब्रह्मपुत्र नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरने के कारण मेघना नाम लेती है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर मेघना। नेक्स्ट है बाय व्हाट नेम इज द वाटर स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नोन। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी दैट आंसर मेघना। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर मेघना। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज डैश एज इट एंटर्स अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन दैट आंसर दियांग। तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही दियांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है दियांग।